थैंक यू सर, थैंक हेलो इंडिया एंड गुड मॉर्निंग इंडिया एंड गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, फाउंडर्स, लीडर्स, जितने भी यहाँ पे आज हमारे इस पार्टिसिपेट जुड़े हैं, जो कि होस्ट एंड को होस्ट हैं और पैनलिस्ट भी हैं और बहुत सारे अटेंडेंट्स भी हैं। उन सभी को मैं नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल करना चाहता हूं। मैं इम्तियाज कर्नाटक से आप सभी लोगों को टीम चैंपियन और की तरफ से और ऑन पैसिव की तरफ से आप सभी को यहाँ पे वेलकम एंड स्वागत है आज के हमारे इस जूम प्लेटफॉर्म पे। माय डियर फ्रेंड, जैसे कि हमारे जितेंद्र सर ने बताया कि आज की जो एक वेबिनार होने वाला है या मीटिंग होने वाला है, जिसका है एआई टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग होने वाला है कि ये टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है, एक टेक्नोलॉजी एक ऐसा रोल निभाती है हम लोगों की लाइफ में कि वो आज पूरे वर्ल्ड को, आज पूरे प्लानिट को यहाँ पे बदल सकता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आज टेक्नोलॉजी है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। ये बहुत ही लेटेस्ट एंड एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से आज लोग अपनी लाइफ को और अपनी करियर को, अपने पूरे बिजनेस को, मॉड्यूल को ही पूरी तरह से बदल दे रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है हम लोगों की लाइफ में प्ले करता है। जैसे कि आज हम यहाँ पे, आज की जो हमारी जनरेशन है, सब कुछ ऑनलाइन है, लेकिन आज की जो टेक्नोलॉजी है और आज की जो हमारा एक मॉड्यूल है बिजनेस का और आज का जो हमारा एक लाइफ स्टाइल है, लिविंग स्टाइल है, इसको अगर हम 50 से 60 साल पहले, अगर 50 to 60 ईयर्स बैक, जो कि हमारे फादर्स एंड ग्रैंड फादर्स की जो एक लाइफ थी, उनके जनरेशन के साथ में अगर कंपैरिजन करें, उनके साथ में कंपेयर करें, तो उनके लाइफ में माय डियर फ्रेंड्स आज से जो देखेंगे तो बहुत ही 99% यहाँ पे चेंजेस हो चुके हैं। उनके लाइफ में वहां पे उस समय में क्या था, सब कुछ ऑफलाइन था। वो लोग ऑफलाइन अपना बिजनेस करते थे, ऑफलाइन ट्रांजैक्शन करते थे, ऑफलाइन सब कुछ, मतलब ऑफलाइन था। उस समय में चलते फिरती क्या थी, एक गाड़ियां थी, मतलब साइकिल थी। मोटरसाइकिल्स भी नहीं थी, बल्कि साइकिल्स थी जो कि लोग पैदल चलाकर उसको एक दूसरे के गांव पहुंचते थे और अपने वर्क को काम किया करते थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो साइकिल से शुरुआत हुई और एक आज जो टेक्नोलॉजी देखिए कि कहाँ पे है। आज हम लोग कहाँ सफर कर रहे हैं, हम लोग हवाई जहाज से कर रहे हैं। मतलब आज हजारों टन का जो एक हवाई जहाज है, जिसे एरोप्लेन कहते हैं, आज वो हवा में उड़ रहा है, एक साइकिल से लेके एक हवाई जहाज तक। और बाकी यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन जो एक ऑफलाइन से एक ऑनलाइन तक और फिजिकल से लेके सब कुछ ऑनलाइन तक आना, मतलब इसकी जो चेंजेस है, ये सब कुछ जो चेंज हुआ है, एक टेक्नोलॉजी ही एक कारण है जो ये सब कुछ चेंज किया है। टेक्नोलॉजी एक ऐसा चीज है जो लोगों की जिंदगी को बदल देता है। समय के साथ साथ में वो लोगों की लाइफस्टाइल को, लिविंग स्टाइल को और उनके बिजनेस के मॉड्यूल को सब कुछ बदल के रख देता है। क्यों बदल के रख देता है? क्योंकि जैसे ही यहाँ पे नए प्रोडक्ट्स कोई भी हो यहाँ पे दुनिया में जब आती हैं, तो यहाँ पे लोग उन नए चीजों के साथ में, नए टेक्नोलॉजी के साथ में अपने आप को इंटीग्रेट करके वो उसके साथ में मतलब उसके साथ में वर्क करते हैं, उसके साथ प्लग हो जाते हैं। इसीलिए आज जो है पूरी दुनिया जो है एक ऑफलाइन से ऑनलाइन आई है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए आज जो है हमारा एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि हम लोगों को आने वाले समय में इस टेक्नोलॉजी से ही हम सारे लोगों की एक जनरेशन और हमारे लाइफस्टाइल को पूरी तरह से बदलने वाला है। और हम लोगों के लिए वो एक जरूरत भी है, जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। तो आज हम यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेंगे, जो कि उसके बर्थ से लेके आने वाले उसके फ्यूचर में, आने वाले कुछ सालों, 1000 साल के बाद में फ्यूचर हम लोगों का क्या होने वाला है, आज ये पूरा का पूरा हम यहाँ पे जानेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं, जिसके हम डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज कहते हैं। आज डिसरप्टिव का वर्ड हम यहाँ पे इसलिए यूज कर रहे हैं, और डिसरप्टिव का मतलब क्या होता है कि खत्म कर देने वाली चीज को, विनाशकारी करने वाली चीज को डिसरप्टिव कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे जब भी कोई मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आता है, नया गैजेट आता है या नया इलेक्ट्रॉनिक आता है, नया कोई इक्विपमेंट आता है, जब भी कोई नया चीज आता है तो उस नए चीज के साथ में पुराने चीज के जो कंपटीशन में, कंपैरिजन में देखें, तो नए चीज के अंदर में उससे पुराने चीजों से बेटर होता है, क्योंकि उसके फ्यूचर्स को, उसके स्पेसिफिकेशंस को और उसके यूसेज को लेके। तो जब भी यहाँ पे नया प्रोडक्ट आता है तो लोग, जनरेशन क्या करता है कि नए प्रोडक्ट्स के फ्यूचर को देखते हुए, उसके एडवांटेज को देखते हुए, उसके बेनिफिट्स को देखते हुए और नए प्रोडक्ट्स के साथ में अपने आप को इंटीग्रेट करके उसको यूज करना शुरू करता है, और पुराने चीजों को वो धीरे 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 करके अपने लाइफ से निकाल देता है। जैसे कि आज हम लोग साइकिल बिल्कुल नहीं चलाते, चलाते हैं तो टू व्हीलर चलाते हैं या फोर व्हीलर चलाते हैं, साइकिल कोई चलाता ही नहीं है। हमारे सामने एक नई नई चीजें आती है, हम पुरानी चीजों को भूलते गए। तो इसी तरह जब भी नया प्रोडक्ट आता है वर्ल्ड में, तो नए प्रोडक्ट के साथ में लोग अपने आप को उसके साथ में जुड़कर, उसके उसके साथ में अपने आप को इंटीग्रेट कर कर अपने मतलब अपने लाइफ को चेंज करते हैं। तो यही जो बदलाव होती है, इसको कहते हैं एक डिसरप्टिव।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे टेक्नोलॉजीज में देखें तो यहाँ पे 5 टेक्नोलॉजीज है दुनिया में। जो सबसे पहला जो है वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी। आईओटी है, उसके बाद में वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी है, उसके बाद 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आता है, उसके बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आता है, और उसके बाद में जो एक लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है, जो कि आज पूरी दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे कंट्रीज के अंदर में, और टॉप टॉप यहाँ पे जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जो भी लोग हैं, जो भी बिजनेस हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसर्स हैं, सब लोग आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही ओर बढ़ रहे हैं और उसी को यहाँ पे ग्रैब कर रहे हैं और उसी को टॉप प्रायोरिटी में रख रहे हैं। तो आज हम देखते हैं सबसे पहले एक एक करके, जो कि एक आईओटी है, जो कि दुनिया का पहला ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। ये आईओटी इसको इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे जो भी एक प्रोडक्ट हो या गैजेट हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो या इक्विपमेंट्स हो, कुछ भी चीजें हैं जो यूज करने के लिए जिसकी एक इंटरनेट की हेल्प चाहिए, जिसे यूज करने के लिए एक इंटरनेट की हेल्प चाहिए, रिक्वायरमेंट चाहिए, तभी वो प्रोडक्ट चल पाता है। उस चीजों को, उन थिंग्स को, उन प्रोडक्ट्स को वहां पे आईओटी कहते हैं। जैसे कि इक्विपमेंट्स में आप देखें तो यहाँ पे स्मार्ट लॉक्स आते हैं, बल्ब्स आते हैं, और ट्रांसलेटर्स आते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल्स आते हैं। ये सारे एक इंटरनेट की इसको जरूरत होती है यूज करने के लिए। उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो, आप लैपटॉप को यूज करो या अपने टैबलेट्स को यूज करो या अपने मोबाइल्स को यूज करो या और भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चीजों को यूज करो, जिसे यूज करने के लिए क्या चाहिए, इंटरनेट चाहिए। और गैजेट्स में भी आप देख लो, यहाँ पे स्मोक डिटेक्टर्स है, सीसी कैमराज है, और बहुत से ऐसे यहाँ पे इक्विपमेंट्स है जिसे यूज करने के लिए इंटरनेट की हेल्प होती है। तो उन्हीं चीजों को यहाँ पे आईओटी कहते हैं, जिसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। ये दुनिया का पहला इंटेलिजेंस है। इसके बाद में माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे सेकंड नंबर पे आता है वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी। वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी क्या है? ये एक नकली वातावरण को एक रियलिटी में बदलता है। ये एक नकली वातावरण को सिमुलेट करके ये एक नए, मतलब हमारे अंदर एक रियलिटी पैदा करता है। जैसे कि यहाँ पे एक हेड माउंटेड गैजेट होता है, और वो जो गैजेट है उसकी जो टेक्नोलॉजी जो बनी हुई है, उसका मैन्युफैक्चर का जो टेक्नोलॉजी है वो है वर्चुअल टेक्नोलॉजी, जो रियलिटी में शो करता है। अभी ये जो प्रोडक्ट है, ये जो हेड माउंटेड गैजेट है, इसे हम जब इसको वियर करके पहनते हैं, मतलब अपने पहनकर जब हम कोई भी 4 इंच के स्क्रीन के मोबाइल से लेके 6 इंच के स्क्रीन के मोबाइल तक, कोई भी हम यहाँ पे मोबाइल्स को फिट करके अगर हम इसको देखते हैं, चाहे वो मूवी हो या कोई क्लिप हो या कोई ऑडियो हो, कुछ भी अगर देखते हैं, तो वो एक ऐसा हेड माउंटेड गैजेट है, वो ऐसे हमें फील कराता है, पूरे 360 डिग्री के एंगल में वो हमको शो करता है, और हमें ऐसे रियलाइज कराता है, और हमें एक ऐसा फील कराता है कि हम खुद उस कैरेक्टर में मौजूद हैं, हम वहां पे उस जगह पे मौजूद है, और वो सब कुछ हमारे सामने हो रहा है, ऐसे हमें फील कराता है। तो वो एक बहुत ही शानदार एक रियलिटी टेक्नोलॉजी है, जो कि एक मेजर प्लेयर्स के ऊपर में ये काम करता है। जैसे कि एचटीसी है, व्यू है, ओक्लस है, रिफ्ट एंड प्लेयर्स है, और वीपीआर है। बहुत सारे ऐसे ऐसे मेजर प्लेयर स्टेशन है जिसपे ये सपोर्ट करता है वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी। इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे आता है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी क्या है? ये एक एडेप्टिव मैन्युफैक्चरिंग एक मशीन है। यहाँ पे क्या होता है कि एक 3D डायमेंशनल के थ्री डायमेंशन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिसे लेयर बाय लेयर ये एक मैन्युफैक्चर करके, एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके 3D में यहाँ पे लाता है। अब इसको यहाँ पे क्या होता है, इस मशीन को एक सिस्टम के साथ में कनेक्ट किया होता है, और उस सिस्टम के अंदर में, चाहे वो ऑटोकैड का 2D हो या 3D हो या 3D मैक्स हो, उस सॉफ्टवेयर में जो भी हम डिजाइन करते हैं, जब डिजाइन करके उसको जब हम यहाँ पे इनपुट और कमांड देते हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोडक्शन का, तो ये मशीन जो है उस कमांड को एग्जीक्यूट करके वो लेयर बाय लेयर उस प्रोडक्ट को यहाँ पे वो मैन्युफैक्चर करता है। अब यहाँ पे कौन से प्रोडक्ट यहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं जो कि 3D प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी से? सबसे पहले तो जो बच्चों के खिलौने आते हैं, जो किड टॉयज होते हैं, जैसे कि प्लेइंग टॉयज है, जो कि फाइबर के होते हैं, प्लास्टिक्स के होते हैं, और उसके बाद में कुछ ऐसे हार्डवेयर भी होते हैं जो कि प्लास्टिक्स के होते हैं, जो कि हमें बहुत सी जगह पे उसको इस्तेमाल करते हैं। तो वो हार्डवेयर, प्लास्टिक के हार्डवेयर भी जो है एक 3D प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी से ही बनते हैं। जो हम लोग डेली जो पहनते हैं, शूज है, किटोज है, सैंडल्स है, बहुत से ऐसी चीजें हैं जो हम डेली वेयर्स में हम इसको यूज करते हैं। तो ये सारे चीजें जो है वो एक 3D प्रिंटिंग के मशीन के द्वारा लेयर बाय लेयर से ही ये बनता है। अब यहाँ पे ये जो मशीन है सिर्फ इन प्रोडक्ट्स को मतलब मटेरियल को ये यूज करता है, जिससे वो उसको
वो अपना मैन्युफैक्चर में लाता है, जैसे कि थर्मोप्लास्टिक है, मेटल पाउडर है, रिसाइंस है और सिरेमिक्स है। ये सारे वो मटेरियल्स है, वो प्रोडक्ट्स है जो कि ये एक 3D प्रिंटिंग के मशीन्स में यूज करके कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि हमारे इंडिया के ही तमिलनाडु स्टेट में मदुराई मद्रास सिटी में एक ऐसा कॉलेज है। उस कॉलेज के अंदर में कुछ स्टूडेंट्स ने एक इसी 3D प्रिंटिंग के मशीन से एक घर बनाया है, एक हाउस को बिल्ड किया है। और वो जो हाउस है केवल 7 दिनों के अंदर में उन्होंने इस मशीन के द्वारा 7 दिनों के अंदर में उस घर को बनाया। और वो घर जो है ऐसा सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि वहां पे रह भी सकते हैं, ऐसा घर है जिसमें जो घर को यूज होने वाले जो चीजें हैं वो सारे उसके अंदर मौजूद है। और केवल 7 दिनों के अंदर में मद्रास में ये कुछ स्टूडेंट्स ने इस घर को यहाँ पे बनाकर उन्होंने साबित कर दिया कि एक मशीन ऐसी भी है जिसके माध्यम से यहाँ पे केवल 7-8 दिन में या 1 महीनों के अंदर में हम घर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट हम चलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारा फोर्थ टेक्नोलॉजी है जो कि एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम टेक्नोलॉजी है। और ये लेटेस्ट भी है जो कि 2008 में इसको यहाँ पे इन्वेंट किया गया था। और ये जब शुरुआत की गई तो इसके ऊपर में बिटकॉइन की ही शुरुआत की गई थी उसको चेक करने के लिए। और ये एक ऐसा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एक ऐसा सिस्टम है जो कि यहाँ पे कोई स्टाफ या मैनेजमेंट या कोई एडमिन इसको नहीं होता है ऑपरेट करने के लिए। ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड होता है और ये ऑटोमेटिक ऑटोमेशन में ये चलता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी हम डाटा ब्लॉकचेन में हम इनपुट करते हैं, जब भी ब्लॉकचेन में कोई भी न्यू डाटा आता है तो वो न्यू डाटा को क्या करता है, एक फ्रेश ब्लॉक में इनपुट करता है और उसको ब्लॉक को फिल करके प्रीवियस ब्लॉक को, जो पहला वाला जो प्रीवियस उससे पहले जो कमांड होता है, उससे पहले जो एक ब्लॉक होता है उसके साथ में वो इंटरकनेक्ट होके एक चेन के जैसे बन जाता है। और वो ऐसे ही हजारों लाखों कमांड्स को नए ब्लॉक्स में उसको इनपुट करके वो एक दूसरे के साथ में चेन के जैसे कनेक्ट होके वर्क करते हैं, इसलिए इसको ब्लॉकचेन कहते हैं। और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आज देखेंगे तो क्रिप्टो करेंसीज में इसको ज्यादा यूज करते हैं, जैसे कि इथेरियम है, बिटकॉइन है, ट्रोन है। और भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे कॉइन्स है या क्रिप्टोस है जिसके माध्यम से ब्लॉकचेन की मदद से ही ये सारा बिजनेस रन होता है। तो फ्रेंड्स, लेकिन आज हम जानना चाहते हैं और जो हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि वो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। और इसके रिगार्डिंग आज हम जानेंगे कि ये इसका हिस्ट्री क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, और ये कितने प्रकार के यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से यहाँ पे काम करता है, और इसके बेनिफिट्स हम लोगों को क्या होने वाले हैं, और आने वाला जो फ्यूचर है वो इस टेक्नोलॉजी से किस तरह यहाँ पे होने वाला है। ये सारे चीजों को आज हम जो है हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले देखें हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की। तो यहाँ पे 1949 की अगर मैं बात करूं तो उस समय में कुछ कंप्यूटर्स यहाँ पे ऐसे थे 1949 में कि वो कंप्यूटर्स जो भी वहां पे कमांड्स को एग्जीक्यूट कर रहे थे तो वो खुद वहां पे उसको रिमेंबर नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो उतने एबल ही नहीं थे, उतने केपेबल ही नहीं थे कि उस कमांड्स को वो स्टोर कर सके। तो उतने वीक कंप्यूटर्स थे 1949 में। तो 1950 में क्या हुआ कि एक अलन टरिंग नाम का एक शख्स ने, एक पर्सन ने वहां पे जस्ट एक अपनी शुरुआत मतलब अपनी एक थिंकिंग स्टार्ट की कि यहाँ पे आने वाले समय में हम लोग एक ऐसी इंटेलिजेंस मशीन्स को यहाँ पे बिल्ड करेंगे जो कि कंप्यूटर के माध्यम से लोग उसको आसानी से अपना वर्क को कर पाएंगे। तो उसी दौरान 5 साल बीतने के बाद में क्या हुआ, 1955 में माय डियर फ्रेंड्स दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था। कहां पे, डीएसआरपी यानी डार्मथ समर रिसर्च प्रोजेक्ट। ये एक कॉलेज है और कॉलेज का एक कैंपस का नाम है और ये हैम्सफायर के हैनोवर सिटी में है। तो इस कॉलेज के अंदर में एक ग्रुप था, उस ग्रुप का नाम था, ग्रुप के लीडर का नाम था जॉन मैक्रेथी। और वहां पे मैरविन मिन्स्की, नेथनियल रॉकस्टर, क्लाइड शनन एंड रे सोलोमन, ये एक ग्रुप था उस वर्कशॉप में। तो इन्होंने वहां पे दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम को 1955 में शुरुआत की थी। और 1956 में लगभग 1.5 साल के अंदर में उन्होंने दुनिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम को प्रेजेंट करके दुनिया के सामने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे उसी तरह जैसे ही 1956 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ तो उसके ऊपर में कई सारे वहां पे रिसर्च और एनालाइज चलते रहे। तो 17 साल तक यानी 1974 तक ये कार्य चलता ही रहा। तो उसी दौरान उसी 17 सालों में 1957 से 1974 में यहाँ पे कंप्यूटर्स जो है
बहुत ही चीप बन गए थे, बहुत ही एक्सेसिबल बन गए थे और बहुत ही फास्ट बन गए थे, जो कि कंप्यूटर्स के माध्यम से, कंप्यूटर के जरिए से वेरियस सेक्टर्स के जो बिजनेसेस है, ऑफिसेस हैं, उन्होंने कंप्यूटर्स के माध्यम से अपने बिजनेस को बहुत ही तेजी क्रमांक से अपने बिजनेस को काम करने की शुरुआत की थी। तो उसी दौरान माय डियर फ्रेंड्स 1970 में क्या हुआ कि यहाँ पे डीएसआरपी का एक होस्ट है जिनका नाम मैरविन मैन्स्की है। उन्होंने एक बात कही थी उस समय में कि हम यहाँ पे एक ऐसी मशीन लर्निंग को, एक मशीन लाने वाले हैं जो कि एक इंसान के जैसे वो सोचेगा, समझेगा, डिसीजन देगा, प्रिडिक्शन करेगा। तो उन्होंने जस्ट वहां पे एक शुरुआत की थी 1970 में। तो उसी के बाद में 1980 में क्या हुआ कि एक दो व्यक्ति है जिनका नाम जॉन हॉपफील्ड एंड डेविड रोमल। ये दोनों व्यक्ति ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एक ऑल्गोरिथम के टूल के माध्यम से पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रिव्यू किया और एक ऐसा लर्निंग टेक्निक यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया उन्होंने कि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है अल्गोरिथमिक के टूल किट को स्टेयर मतलब लर्न करके वो यहाँ पे अपने कंप्यूटर में वर्क्स को स्पीड करने लगा। तो उसी दौरान 1990 में एडवर्ड फ्रैंकबर्ग का एक व्यक्ति है, एडवर्ड बोल के, तो उन्होंने यहाँ पे दुनिया का एक्सपर्ट एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया और वो एक ऐसा सिस्टम था कि वो डिसीजन मेकिंग लेने वाला था। वो एक सिस्टम ऐसा था कि वो खुद से डिसीजन जो है मेकिंग करने वाला था, जैसे कि ह्यूमन बींग। उसी के बाद ग्रेग कैस्प्रो 1997 में और 2000 में, ग्रेग कैस्प्रो एक व्यक्ति हैं जिन्होंने 1997 में एक ऑनलाइन गेम और चेस प्लेइंग जैसे ऑनलाइन खेले जाने वाले दो व्यक्ति जो खेले जाने वाले गेम्स को यहाँ पे एआई के माध्यम से उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसका नाम यहाँ पे ड्रैगन सिस्टम करके दिया है, जो कि एक स्पीच को भी रिकॉग्नाइज करता था, टूल किट को भी, अल्गोरिथम को भी यहाँ पे रीड करता था, जो कि कंप्यूटर के विंडोज के माध्यम से। उसी के साथ में 2005 में क्या हुआ, सैंथिया ब्राजील ने एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा रोबोट यहाँ पे डेवलप किया जो कि नाम उसका रखा गया था किस्मत, जो कि 2005 में दुनिया का पहला रोबोट को बनाया गया था। और वहीं पे उन्होंने उसको एक ऐसी उसको फ्यूचर दी थी कि वो एक इंसान के फेस को रीड करता था और उसके फीलिंग्स को भी वो फील कर पाता था। तो ये दुनिया का पहला कि ये रोबोट था जो कि 2005 में उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो 2016 एंड 2017 में क्या हुआ कि वहां पे उस समय में एक ऐसा प्रोग्राम था जिसका नाम था गो मास्टर ली शेड्यूल। ये एक ऐसा अल्फा प्रोग्राम था कि उसको कोई भी बीट नहीं कर पाया था सालों सालों से। लेकिन यहाँ पे गूगल का एक अल्फा गो प्रोग्राम है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इस गो मास्टर ली शेड्यूल के प्रोग्राम को बीट करके वो आगे निकल चुका था। और जैसे ही वो बीट किया तो यहाँ पे और जो लोगों को, जो साइंटिस्ट लोग थे उनको, इंजीनियर्स लोग थे, जो रिसर्चर्स थे, उनको और भी कॉन्फिडेंस बढ़ा कि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम और भी यहाँ पे डेवलपमेंट कर सकते हैं सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी को। तो वहां पे शुरुआत हुई आर्टिफिशियल का मशीन कॉन्सिनियस को और मशीन सुपर इंटेलिजेंस की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा 2017 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर में बहुत ही तेजी से यहाँ पे इसके ऊपर वर्कआउट एंड रिसर्च चलने लगा। तो फ्रेंड्स ये वो व्यक्ति लोग है, ये वो बैच है जो कि डीएसआरपी हेम्पशायर सिटी में ये एक कॉलेज के एक वर्कशॉप में थे जिन्होंने दुनिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पहले प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया था। आज ये लोग दुनिया से चले गए, आज इनका नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है क्योंकि इनका काम से, इनका वर्क, इन्होंने जो काम करके गए, इनके काम से आज पूरी दुनिया इनका नाम जानती है। क्योंकि इनकी बनाई हुई और इनके इन्वेंट किया हुआ, इनका रिसर्च किया हुआ जो टेक्नोलॉजी है, आज यही टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया जो है आज एक अलग मुकाम पे और अलग मोड़ पे जाने वाली। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, व्हाट इज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखें। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माय डियर फ्रेंड्स ये एक लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि फुल्ली स्पेसिफाइड है, हाईली सिक्योर्ड है और हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे किसी भी मनुष्य को काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं क्योंकि ऑटो सिस्टम में, ऑटोमेशन में काम होने वाला है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माय डियर फ्रेंड्स जो इंजीनियरिंग फील्ड में दो ऐसे इंजीनियरिंग के ट्रेड है जिसका ये एक थ्योरी है। जैसे कि कंप्यूटर साइंस एक इंजीनियरिंग का एक फील्ड है, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी ये भी एक इंजीनियरिंग का फील्ड है। तो ये दोनों इंजीनियरिंग फील्ड का ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एक ब्रांच भी है और एक थ्योरी भी है।
उसके बाद ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है न्यू साइंस पे बिलीव करता है और न्यू साइंस को ये क्रिएट भी करता है। पुराने साइंस को, पुराने डाटा पे ये बिल्कुल बिलीव नहीं करता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे एक कंप्यूटर जो एक कंप्लीट एक डिजिटल सोल्यूशन है टेक्नोलॉजीज का, एज वेल एज ए वर्चुअल एंड डिजिटल एप्लीकेशंस का। एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, एक मशीन लर्निंग भी है, डीप मशीन लर्निंग भी है, और एक डीप मशीन कॉन्शियस भी है, और नैरो भी है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एक मशीन है जो कि इंसान के जैसे बिहेव करके, यहाँ पे मशीन के द्वारा एक इंसान के जैसा इसका एक आउटपुट आउटपुट होता है। तो इसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, और इसको शॉर्ट फॉर्म में जो है एक रोबोटिक टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, जिससे यहाँ पे काम करने के लिए कोई इंसान की जरूरत नहीं है, बल्कि इंसान का सिर्फ कमांड की जरूरत होती है, लेकिन बाकी का जो आउटपुट होता है, जो उसका वर्क होता है, वो सारा का सारा जो है एक ऑटोमेशन में होता है। अभी यहाँ पे देखते हैं हम कितने प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आता है आर्टिफिशियल का नैरो इंटेलिजेंस, जो कि 1955 में इसको इन्वेंट किया गया था। उसके बाद आता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जो कि एक मीडियम लेवल का इंटेलिजेंस है, और इसकी जो शुरुआत हुई थी 1974 में। और उसके बाद आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस आता है, जो कि थर्ड नंबर पे आता है, और ये आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस जो है ये शुरुआत की गई थी 2017 में। तो फ्रेंड्स, ये थ्री टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि तीनों अपने आप में एक अलग सी पावर रखती है, अलग सा कैपेसिटी रखता है, और अलग सा इसका काम भी होता है। तो हम यहाँ पे एक एक करके देखते हैं कि इनके अंदर में क्या ऐसी पावर है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, जो 1955 में जो आर्टिफिशियल का जो एक नैरो इंटेलिजेंस आया था, वो एक वो जो है माय डियर फ्रेंड्स, वो एक वीक कमांड था, वो एक वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको कहा जाता था। और ये इसको एक एबिलिटी, ये मतलब मल्टीपल टास्क पे ये काम भी नहीं कर पाता था, मतलब ये कंप्यूटर्स की एबिलिटी पे ये काम करता था। और ये जो है एक वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसको कहा जाता था। इसको वीक आर्टिफिशियल इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये एक समय पे एक ही काम करता था। इसको अगर मल्टीपल टास्क की वर्क दिया जाता है, ये मल्टीपल टास्क काम बिल्कुल नहीं करता था, ये सिंगुलर टास्क पे काम करता था, इसलिए इसको वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये आज के सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटीज में आप देखें, जैसे कि बड़े बड़े जो ऑफिस होते हैं, या बिजनेसेस होते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस होते हैं, या सोसाइटीज होते हैं, वहां पे इस इंटेलिजेंस को बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। जैसे कि ये एक क्रॉलिंग पेज में इसको यूज किया जाता है, जैसे कि वेबसाइट्स के जो पेजेस चेंज होना ऑटोमेटिक, उसका कलर चेंज होना, उसका डिजाइन चेंज होना, उसका पैटर्न को चेंज होना, ये ऑनलाइन जो गेम खेलना, या ईमेल को जो फिल्ट्रेशन करना, या फिर म्यूजिक को रिकॉग्नाइज करना, गूगल असिस्टेंट हो गया, ट्रांसलेट हो गया, सिरी नेचुरल हो गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस हो गया, और फेशियल रिकॉग्नाइज हो गया, या स्पीच रिकॉग्नाइज हो गया, वॉइस को रिकॉग्नाइज करना, ये सारे के सारे जो चीजें हैं, ये एक एग्जाम्पल है जो कि एक आर्टिफिशियल के नैरो इंटेलिजेंस से ही यहाँ पे इसका काम किया जाता है। अभी सेकंड नंबर पे हम चलते हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। माय डियर फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को नया एक दूसरा नाम भी है, जिसे इसे मशीन इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। इसको मशीन इंटेलिजेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर में लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग की एक पावर होती है। लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग की पावर सिर्फ और सिर्फ इंसान के ब्रेन में होती है, और इंसान के ब्रेन के अलावा और कहीं भी नहीं होता है। तो यानी इसका एक अंदर एक हाइपोथेटिकल की एबिलिटी होती है, जो कि इंसान के ब्रेन में होता है, और इंसान के ब्रेन के अलावा कहीं भी इस हाइपोथेटिकल की एक एबिलिटी नहीं होती है। तो इस इंटेलिजेंस में हाइपोथेटिकल की एक एबिलिटी है, जिसके माध्यम से ये इंसान के जैसे ये ऑटोमेटिक काम करता है। जैसे कि माय डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एक एग्रीकल्चर फार्म है, जहाँ पे एक इंसान एक जस्ट स्क्रीन के माध्यम से एक मशीन को अपना खेती का काम करवा रहा है। यानी उस खेती का जो भी काम होता है, फर्टिलाइजिंग होता है, या उसको जमीन को खोदना होता है, या बीज बोना होता है, पानी डालना होता है, या उसकी प्रोटेक्शन करना होता है, वो सारे का सारा जो चीज है वो एक मशीन कर रहा है। आज हम इंडिया के अंदर में देखें तो किसान का काम, खेती का काम कौन करता है? एक इंसान करते हैं, एक किसान करता है। वो खुद वहां पे उसके मतलब जमीन को खोदता है, उसमें बीज भी डालता है, उसको बाद में उसको फर्टिलाइजिंग करके उसको पानी डालता है, प्रोटेक्ट भी करता है, सब कुछ माय डियर फ्रेंड्स वो एक इंसान ही करता है। लेकिन आप बाहर के कंट्रीज में देखेंगे, जैसे कि यूके, यूएसए, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एंड सदर्न कंट्रीज में, तो वहां पे जो खेती का काम होता है वो बल्कि एक
सिस्टम से होता है, एक मशीन से होता है, और उस मशीन की जो एक टेक्नोलॉजी है वो आर्टिफिशियल की एक जनरल इंटेलिजेंस से ही होती है, जो कि इंसान का एक पावर उसके अंदर होती है, जो कि हाइपोथेटिकल की एबिलिटी होती है। जस्ट एक स्क्रीन के माध्यम से वो एक पर्सन जो है उस मशीन को ऑपरेट करता है, और वो मशीन जो है उस स्क्रीन के कमांड को एग्जीक्यूट करके वो अपना काम करता है। उसी तरह हम अगर हम देखें तो ड्राइवरलेस कार्स को भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। ड्राइवरलेस कार्स आज तो हम यहाँ पे कई बार सुन चुके हैं, जो कि यूएसए में और दुबई के अंदर ऑलरेडी ये कार जो है सड़कों पे चल रही है। और यहाँ पे ये जो कार है एक ड्राइवरलेस, यानी आप नाम से ही समझ सकते हैं, जिसमें कोई ड्राइवर नहीं बल्कि एक मशीन की सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी से ये कार खुद ड्राइव करके अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचा। आज से कुछ दिनों पहले या कुछ सालों पहले हमें कोई व्यक्ति कहते थे कि यहाँ पे कुछ समय पे ऐसे कार आएंगे जिसमें कोई व्यक्ति नहीं होगा, कोई ड्राइवर नहीं होगा, फिर भी वो कार जो है सड़कों पे चलेंगी। तो उस समय हम उन लोगों को कहते थे कि भाई तू पागल हो गया, या तो मुझे पागल समझ के यहाँ पे ये बात बोल रहा है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, उसी पागल का जो वर्ड्स उस समय में कहा गया था, आज वो साबित हो गया है, और आज हम लोगों के सामने एक ड्राइवरलेस कार सच में आकर हमारे सामने खड़ी होगी, और हम देख भी रहे हैं और हम सुन भी रहे हैं और उसको हम यूज भी कर रहे हैं। इसी तरह माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम ऑनलाइन मार्केटिंग की बात करें, जो कि एक जनरल इंटेलिजेंस के माध्यम से ही इस ऑनलाइन मार्केटिंग का भी काम होता है। जैसे कि आप जब भी कोई अपने मोबाइल के अंदर या लैपटॉप में या कहीं अपने डेस्कटॉप में या अपने टैबलेट में कोई भी शॉपिंग अगर करते हो, तो जब भी आप वहां पे सर्च करते हो तो आपको सिमिलरिटीज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली आपको शो होना शुरू होते हैं। या तो उस रिलेटेड प्रोडक्ट्स के या सिमिलरिटीज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, आपको मेल आना शुरू होता है, या तो मैसेज आना शुरू होता है, या तो फिर आपको नोटिफिकेशंस आना शुरू हो जाता है। वो कैसे होता है? जैसे कि आप अपने जैसे ही आप वहां पे कुछ सर्च करते हो, तो वो सिस्टम, वो टेक्नोलॉजी वो रीड कर लेता है, वो समझ लेता है कि आप यहाँ पे क्या सर्च कर रहे हो, आप यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हो। तो वो क्या करेगा, उस आपके एल्गोरिथम्स को रीड करके वो आपको बेटर से बेटर चीजों को सिलेक्ट करके आपके सामने नोटिफिकेशन के थ्रू, ईमेल के थ्रू या फिर मैसेज के थ्रू आपके सामने मार्केटिंग के लिए आप उनके प्रोडक्ट्स को वो हमारे सामने प्लेस करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम तीसरी जो आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस हमें कहते हैं, जो कि इसे एक मशीन कॉन्शियस भी कहते हैं। ये एक ऐसी इंटेलिजेंस है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस है, और ये एक ऐसा मशीन और एक ऐसा इंटेलिजेंस है जो कि इंसान से भी स्मार्टली काम करता है, और इंसान से भी फास्ट काम करता है, और इंसान से बेहतर काम करता है, और इंसान से भी एक बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम करता है, यानी एक इंसान से भी अच्छा काम करता है। ये टेक्नोलॉजी और ये इंटेलिजेंस माय डियर फ्रेंड्स, ये एक न्यू डाटा के साइंस को क्रिएट करता है, इनसाइट्स को बिल्ड करता है, सेल्फ अवेयरनेस पे होता है, बैंकिंग करता है, डाटा को माइनिंग करता है, न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू ये वर्क भी करता है। अगर हम इसकी एक्सपर्ट को बात करें, तो ये अनलिमिटेड इसके अंदर में मेमोरी होती है। ये सुपर इंटेलिजेंस में अनलिमिटेड मेमोरी होती है, किसी भी तरह का एक लिमिट नहीं होता है। ये हजारों साल का और कितने भी सालों का अगर हम मेमोरी यहाँ पे देखें, तो इसके अंदर में यहाँ पे उस मेमोरी जो है इसके अंदर में होती है, वो डाटा उसके अंदर में मौजूद होती है, तो वो अपने आप में वो डाटा को फीड करते रहता है। कभी इसकी मेमोरी जो है फुल नहीं होता है। ये अपने आप में रिएक्टिव मशीन्स भी है। रिएक्टिव मशीन्स मतलब इसके ऊपर जब भी कोई एक नया हजार्ड होता है, कुछ डेंजरस चीज होती है, या कुछ और चीज होती है, तो ये अपने आप में रिएक्टिव कर लेता है अपने मशीन्स को। उसके बाद ये इंसान के माइंड को, थ्योरी को समझ लेता है। हमारे बोलने से पहले ही हमें स्कैन करके ये समझ लेता है कि हम क्या बोलना चाहते हैं और हम क्या चाहते हैं। इससे थ्योरी ऑफ माइंड को समझ लेता है। ये सेल्फ अवेयरनेस भी होता है, यानी इस पे कोई भी, जब भी कोई एक वीक पॉइंट होती है या कहीं भी कुछ होता है, तो ये सेल्फ अवेयरनेस भी होके एक नोटिफिकेशन या कुछ हमें अलार्म के जैसे ये हमें एक नोटिफाई भी कर देता है। उसके बाद यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क के थ्रू काम करता है, डीप, ये एक लर्निंग की भी करता है, मशीन लर्निंग, और ये डाटा को माइनिंग करता है, एल्गोरिथम्स को रीड करता है, ऑप्टिमाइजेशन को क्रिएट करता है, इनसाइट्स को बिल्ड करता है, ऑटोमेशन में काम करता है, बिजनेस को एनालिटिक्स करता है। यानी हम कोई बिजनेस अगर शुरुआत करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे इससे हम उसकी एक्सपर्ट्स को माध्यम से हम उसको पूछ सकते हैं, अगर हम इस बिजनेस को करेंगे तो ये क्या हमें प्रॉफिट देगा या लॉस देगा। ऐसे भी हम उसको, हम अपना
एक सजेशन ले सकते हैं इस सुपर इंटेलिजेंस के माध्यम से। आज अगर हम कोई बिजनेस को शुरुआत करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, अक्सर हम उस बिजनेस के एक्सपर्ट लोगों से पूछते हैं कि सर आप ये बिजनेस कर रहे हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो मैं भी ये बिजनेस शुरुआत करना चाहता हूं, तो मुझे क्या आप गाइड करेंगे? मैं अगर ये बिजनेस को शुरुआत करूंगा तो मुझे कैसे प्रॉफिट होगा, कैसे लॉस होगा, मुझे कैसे टैकल करना होगा, कैसे इस बिजनेस को मुझे रन करना है? ये ऐसा सारा मैं किससे पूछता हूँ? मैं उस एक्सपर्ट से पूछता हूं जो कि ऑलरेडी उस बिजनेस में, उस फील्ड में जो है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हमें वहां पे कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर हम कोई बिजनेस भी शुरुआत करना चाहते हैं तो इस इंटेलिजेंस के माध्यम से हम अपने बिजनेस के एनालिटिक्स भी करके यहाँ पे हम उसके सजेशंस लेके हम उसके गाइडेंस पे भी अपना बिजनेस को रन कर सकते हैं। ये न्यू साइंस को क्रिएट करता है और यहाँ पे ये डिसीजन मेकिंग और सजेशन भी देता है। और उसके बाद ये खुद एक रोबोट होके, खुद रोबोट एक दूसरे रोबोट को भी अपने हाथों से बनाता है, ये कम्युनिकेट भी करता है और यहाँ पे आइडियाज भी देता है और डिसीज मैपिंग भी करता है और इससे भी ज्यादा और भी बहुत सारे यहाँ पे चीजें करती है। यानी माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें तो और कुछ नहीं, इससे भी ज्यादा और भी बहुत सारे इसके एडवांटेजेस हैं, फीचर्स हैं, जो कि यहाँ पे इंसान से बेटर ये काम करता है और इंसान से बेटर ये रिजल्ट देता है। ये बहुत ही बड़ा पावरफुल टेक्नोलॉजी है जो कि पूरी दुनिया को, एक प्लैनेट को, पूरे यूनिवर्सल को ये बदल देने वाला है। क्योंकि सारा का सारा सिस्टम जो ऑटोमेशन में होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ ही अभी, मैंने एक 2 दिन पहले एक ऐसा वीडियो देखा जो कि विवेक बिंद्रा सर का था। उस वीडियो के अंदर में मैंने देखा कि आने वाले 2050 में एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो हमारा आर्टिफिशियल के थ्रू हमारा लाइफ होने वाली है। तो वो वीडियो देख के मैं तो यहाँ पे मतलब इतना सरप्राइज हो गया कि आने वाले समय हम लोग इन सारे चीजों के साथ में हम लोगों को फेस भी करना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम चलते हैं कैसे ये काम करता है। हाउ डज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वर्क कैसे करता है। सबसे माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले तो ये अपने आप के अंदर में जो डाटाज होता है उसको वो फीड करता है और गैदर करता है। ये कोई पर्टिकुलर एक फील्ड या एक ब्रांच या एक ट्रेड का यहाँ पे ये डाटा को कलेक्ट नहीं करता है, बल्कि दुनिया के सारे जितने भी ब्रांचेस है, फील्ड्स है, ट्रेड्स है, सभी बिजनेसेस के, सभी डिपार्टमेंट्स के, सभी सेक्टर्स के डाटा को फीड करता है अपने आप में और गैदर कर लेता है। उसके बाद जब भी कोई व्यक्ति यहाँ पे इस सिस्टम को, इस टेक्नोलॉजी को अपना कोई इनपुट देता है, अपना कोई इनपुट अगर जैसे ही देता है तो ये सिलेक्ट करता है अपने बेस्ट डिजाइन एंड बेस्ट पैटर्न को। हमारे कमांड को, हमारे जो इनपुट होता है उसको रीड करता है और उसके हमारे रीड एंड कमांड करते हुए ये बेस्ट डिजाइन एंड पैटर्न को सिलेक्ट करके ये एक कोडेड फॉर्म के अंदर में बहुत सारे कोड्स को जनरेट करता है। और वो एक दो कोड नहीं होते, हजारों लाखों कोड्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ में लिंक करके एक ऐसा यहाँ पे इकोसिस्टम के थ्रू ये वर्क करना शुरू करता है। और ये इकोसिस्टम जैसे ही शुरू करता है तो वहां पे न्यूरल नेटवर्क के थ्रू यहाँ पे वर्क होना चालू होता है। न्यूरल नेटवर्क यहाँ पे शुरू कर लेता है। न्यूरल नेटवर्क मतलब क्या होता है कि इंसान का जो ब्रेन है, इंसान के ब्रेन में आप देखेंगे पीछे के हिस्से मतलब बैक साइड में एक डाउन साइड पे एक कनेक्शन होता है। वो जो कनेक्शन होता है हमारे पूरे बॉडी के जो नर्व्स होते हैं जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन होता है वो इंटरकनेक्टेड हुआ होता है। तो उसी तरह इस न्यूरल नेटवर्क में भी यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी में भी एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे ये सारा सिस्टम का जो है एक पॉइंट होता है, वो उस पॉइंट के न्यूरल नेटवर्क कहा जाता है, वहीं से ये वर्क करता है। और जब ये इकोसिस्टम और न्यूरल नेटवर्क दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ये अपना जो आउटपुट होता है ये ऑटोमेशन में काम करता है, ऑटोमेशन में हम लोग को आउटपुट देता है। और ये सारे के सारा जो एक प्रोसीजर है, ये सारा का सारा जो काम है ये कुछ टाइम नहीं लेता है, ये घंटे नहीं लेता है, बल्कि माइक्रो सेकंड्स के अंदर में ये अपना रिजल्ट देता है और माइक्रो सेकंड्स के अंदर में ये अपना काम कर देता है। माइक्रो सेकंड्स यानी माय डियर फ्रेंड्स, एक सेकंड के 100 पार्ट्स अगर करेंगे तो जितना समय होता है उतना उसका टाइम लेता है कोई भी आउटपुट देने के लिए। तो इतनी स्पीड से ये काम करता है। तो यहाँ पे अगर हम चलते हैं कि इसके बेनिफिट्स हम लोगों को क्या होने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। यहाँ पे सबसे पहले तो ये इंसान की जो एरर्स होते हैं, इंसान की जो गलतियां होती है वो सबसे पहले उसको रिडक्शन करता है, उसको खत्म कर देता है। अब इंसान की गलतियां क्या होती है, एरर क्या होते हैं, बहुत से माइनर होती हैं जो कि हम जानबूझ के तो नहीं करते लेकिन फिर भी अक्सर हो जाती है क्योंकि हम एक ह्यूमन है। जैसे कि आज हम कोई लिख जब भी हम कोई मैसेज टाइप करते हैं तो हमारे स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकते हैं, या हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो हमारा कभी एक्सीडेंट हो सकता है, या कहीं किसी बॉडी टच भी हो सकती है, या हम कभी किसी को कुछ बात कर रहे हैं तो हमारे शब्द कुछ गलत भी निकल सकते हैं, या कुछ अगर हम फिजिकल वर्क भी कर रहे हैं तो वहां पर भी माय डियर फ्रेंड्स कुछ हमारे गलत काम हो भी सकता है। तो ये क्या है, एक इंसान की एक ह्यूमन एरर जिसे कहते हैं। तो यही इंसान की जो गलतियां हैं इसको ये पूरी तरह से रिडक्शन करके खत्म कर देता है।
उसके बाद ये जो टेक्नोलॉजी इंसान के फेस एंड वॉइस को एंड स्पीच को रिकॉग्नाइज करता है, और हमेशा जितनी बार हम लोग यहाँ पे काम करते हैं तो हमारे काम को ये एफिशिएंसी जो है एवरी एवरी टाइम जो है इंक्रीज करता है। वर्क का जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज करता है और न्यू इन्वेंटेशंस करता है, और डिसीजंस लेने के लिए बहुत ही फास्ट तरीके से करता है, और रिजल्ट्स जो है इसकी एक्यूरेसी में होती है। किसी भी तरह का यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट नहीं होते हैं, 100% पॉजिटिव रिजल्ट ही देता है। क्लाउड कंप्यूटिंग करता है, और ये 24/7 इंटू 365 डेज काम करता है। यहाँ पे 24/7 इंटू 365 डेज ये काम करता है। इसको कोई किसी भी तरह का ब्रेक नहीं चाहिए। आज हम लोग इंसान है, अगर 2 घंटा कंटिन्यू बोलेंगे तो एटलीस्ट हमें 10 मिनट का टाइम चाहिए रेस्ट के लिए। अगर हम 10 घंटे कंटिन्यू काम करते हैं तो एटलीस्ट हमें आधा घंटे का रेस्ट चाहिए। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये इंसान नहीं बल्कि मशीन है, ये इसको कोई ब्रेक नहीं चाहिए। ये बल्कि 24/7 इंटू 365 डेज ये पूरी लगातार कंटिन्यूसली काम कर सकता है, इसको कोई भी ब्रेक नहीं चाहिए। और ये सिस्टम के द्वारा माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे एक लो रिस्क भी होता है काम, और यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेशन में होने वाला है। आज आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है जहां पे लोगों को बैठकर सामने कंप्यूटर के सामने हजारों टाइम बैठ के वहां पे टाइप करना होता है या उसको गाइड करना होता है। सब कुछ इंसान ही करता है, सब कुछ ह्यूमन ही करता है। लेकिन यहाँ पे ये सिस्टम आने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है, जस्ट हमें एक कमांड को इनपुट करके हमारा इनपुट करना होता है, और ये ऑटोमेटिकली पूरा काम करके ऑटोमेशन में हमें उसका रिजल्ट चंद माइक्रो सेकंड्स के हमें ये दे देता है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है जो कि ह्यूमन का एरर भी यहाँ पे रिडक्शन करता है, और हमें ऑटोमेटिकली हमारे वर्क को जो है ऑटोमेशन में करता है, स्पीड भी करता है, ब्रेक नहीं लेता है, एफिशिएंसी हमेशा ग्रो करता है, वॉइस एंड स्पीच एंड वॉइस को रिकॉग्नाइज भी करता है। तो फ्रेंड्स अभी आगे चलते हैं कि फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, आज इंडिया में और पूरे एशियन कंट्रीज में अगर देखें तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज भी हैं, सेक्टर फैक्ट्रीज भी हैं, मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट्स भी हैं, जहां पे काम करने के लिए, जैसे कि मूविंग करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, पैकिंग करने के लिए बहुत सारे इंसान मतलब लेबर्स को रखा जाता है या तो फिर स्टाफ को रखा जाता है। लेकिन आप यहाँ पे वेस्टर्न, ईस्टर्न एंड साउदर्न कंट्रीज में आप देखोगे, जैसे कि इंग्लैंड है, स्पेन है, रशियन, ब्रिटेन है, अमेरिका, यूके, कनाडा, ऐसे कंट्रीज में आप देखोगे तो वहां पे इंसान नहीं बल्कि कुछ रोबोट्स है, जिसे कि एक स्क्रीन, एक ऐसा उनको कमांड दिया जाता है कि वो खुद इंसान के जैसे वहां पे सारा का सारा सिस्टम को वहां पे काम करते हैं। वो खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं, वो खुद ही पैकिंग करते हैं, वो खुद ही मूविंग करते हैं, खुद ही ट्रांसपोर्ट करके वो अपना पूरा का काम यहाँ पे ऑटोमेशन में ऑटोमेटिकली कर देते हैं। अगर एजुकेशन एंड टीचिंग की बात करें तो आज हम देखते हैं स्टूडेंट्स को, यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए लेक्चरर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, सर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे आने वाले समय में कोई भी लेक्चरर, टीचर, प्रोफेसर होने वाला नहीं है, बल्कि रोबोट्स होने वाले हैं, जो कि एक रोबोट इंसान को पूरी तरह से एजुकेट करने वाला है, पूरी तरह से एक रियल एजुकेशन देने वाला है, जो कि ऑलरेडी हमारे कर्नाटक स्टेट के बैंगलोर सिटी में एक इंडस इंटरनेशनल स्कूल है, जहां पे एक रोबोट है जो कि बच्चों को वहां पे एजुकेट कर रहा है, ऑलरेडी एजुकेशन दे रहा है। वहां पे टीचर नहीं बल्कि रोबोट है जो कि उसको रियल एजुकेशन, रियल तरीके से, रियल टाइम पे उसको रियल सारी चीजें सिखा रहा है। आज ये तो हम यहाँ पे रोबोट हम केवल कर्नाटक बैंगलोर सिटी में देख रहे हैं जो कि एजुकेट कर रहा है, लेकिन हम बाहर के कंट्री में देखें तो वहां पे तो माय डियर फ्रेंड्स कई सालों से वहां रोबोट जो है अपने एजुकेशन दे रही है। आज हम यहाँ पे देखते हैं कि ड्राइवरलेस कार्स आज बोल रहे हैं कि ड्राइवरलेस कार्स आ चुकी हैं और आ भी रहे हैं और चल भी रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पे फ्लाइंग कार्स होने वाली हैं जो कि पूरी की पूरी ट्रैफिक को कंट्रोल खत्म कर देगी और पूरा पोल्यूशन कंट्रोल को खत्म कर देगी। फ्लाइंग कार्स होंगे। आज हम बोल रहे हैं फ्लाइंग कार्स, और सुनने वाले कुछ लोग हंस भी रहे होंगे कि ये तो पागल हो गया, फ्लाइंग कार्स होने वाले हैं। लेकिन फ्लाइंग कार्स होंगे माय डियर फ्रेंड। जिस तरह के हमने कुछ सालों पहले एक ड्राइवरलेस कार जिसने कहा था, तो हम उस समय हंसा करते थे। आज उसी तरह बोला जा रहा है कि फ्लाइंग कार्स भी आने वाले हैं। तो वहां पे आने वाले समय में एक फ्लाइंग कार्स होगी जिसके माध्यम से हम लोग अपनी जर्नी को ट्रैवल कर सकते हैं। और कुछ ऑस्ट्रेलिया का एक ऐसा ऑस्ट्रेलिया में कुछ एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे एक फैक्ट्री है, जहाँ पे कोई रोबोट नहीं बल्कि एक मशीन्स बनाया गया है। उस मशीन्स को, हजारों मशीन्स है, उन हजारों मशीन्स को कार मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ऑपरेट किया जाता है, यूज किया जाता है। और उस मशीन्स को यूज करने के लिए जस्ट दो व्यक्ति मिलके उन सारे मशीन्स को कमांड करते हैं। जस्ट एक स्क्रीन पे, एक जगह पे बैठ के अपने स्क्रीन पे उन सारे हजारों मशीन्स को कमांड देते हैं, और वो हजारों मशीन जो है एक जगह पे इंसान के उस मशीन, उसके कमांड को रीड करके वो एक मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कार की।
उसके बाद में माय डियर फ्रेंड्स अगर हम इंडियन यहाँ पे देखें तो आज हम ट्यूटोरियल जो है अपने बच्चों के लिए ट्यूशन भेजा करते हैं और बच्चों को संभालने के लिए हम कोई आया को रखते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ जो है, अगर हस्बैंड वाइफ अगर जॉब होल्डर्स है तो वो अपने बच्चों को केयर टेकिंग के लिए या सिखाने के लिए ट्यूशन को ट्यूटोरियल के लिए ट्यूशन टीचर रखते हैं या तो फिर आया को रखते हैं अपने बच्चों को संभालने के लिए। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स आने वाले समय में ऐसा भी नहीं होगा। आया भी यहाँ पे एक आया आंटी जो है वो भी लोग भी यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू यहाँ पे अपने घर में खुद रोबोट रख के काम करवाएंगे। तो उसी तरह आने वाले समय में हर एक घर के अंदर कुछ ऐसे साधारण इक्विपमेंट्स भी होंगे जो कि एक रोबोट के माध्यम से हम अपने बच्चों को एजुकेशन भी देंगे और उसका केयर टेकिंग भी करने वाला रहेगा। आज तो हम घर के अंदर में कोई बाई को रखते हैं या तो आंटी को रखते हैं या तो कोई आया को रखते हैं अपने घरों के काम करने के लिए, जैसे कि हाउस कीपिंग को हो गया, क्लीनिंग को हो गया, सर्विंग को हो गया, शॉपिंग को हो गया, कुकिंग को हो गया। इन सारे चीजों के लिए हम क्या करते हैं, हमारे घर में कुछ हम पेमेंट देके कुछ सर्वेंट्स को रखते हैं। लेकिन आने वाले समय में सर्वेंट्स की भी जरूरत नहीं रहेगी, वहां पे रोबोट से आ जाएंगे कि इस तरह हमारा घर का काम ऑटोमेटिकली करते रहेंगे। घर का जो भी काम है, हाउस क्लीनिंग हो गया, सर्विंग हो गया, कुकिंग हो गया, शॉपिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया या ब्रूमिंग हो गया, जो कुछ भी है सब कुछ जो है एक रोबोट करने वाला है आने वाले समय में। और सब कुछ का जो सिस्टम है पूरा रोबोट से ही चलने वाला है और वो भी जो है ऑटोमेशन में ही चलने वाला है। बैंकिंग का जो एक सेक्टर है वहां पर भी रोबोट्स यूज होंगे। एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग है वहां पर भी मशीन एंड रोबोट्स ही यूज होने वाले हैं। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर माय डियर फ्रेंड्स एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां पे कोई डॉक्टर नहीं है बल्कि रोबोट है। रोबोट एक मरीज का, एक पेशेंट का इलाज करता है। यहाँ पे कोई बड़ा टेक्नोलॉजी भी नहीं, जस्ट उस रोबोट के अंदर में एक ऐसा मशीन फिट किया गया है और उसकी बनावट और उसकी मैन्युफैक्चरिंग ऐसी है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मशीन कॉन्सिनियस से बना हुआ है। तो वो सिर्फ पेशेंट को देखेगा और स्कैन कर लेगा और स्कैन करके उसको पूरा रिपोर्ट उसके सामने दे देगा कि आपके अंदर में यहाँ पे इस तरीके का, यहाँ पे इतना, इस लेवल पे आपका इतना शुगर है, इतना बीपी है, इतना कैंसर है, इतना किडनी फेल हो गया, इतना हार्ट अटैक, मतलब जो भी बीमारी जो लेवल पे जो स्टेज पे है वो सारा कुछ उसको एक झटके में, एक स्क्रीनशॉट में उसको दे देगा। यानी एक स्कैन करके उसकी सारे की सारी चीजें उसको दिखा देगा और उसी हिसाब से वो अपने टैबलेट्स हो गया, ट्रीटमेंट्स हो गया, चेकअप्स हो गया, जो भी है वो एक खुद रोबोट ही उसको गाइड करेगा और वो रोबोट एक डॉक्टर के जैसा उसको ट्रीट करके उसको पूरी तरह से यहाँ पे पेशेंट को अपनी बीमारी को भी दूर करेगा। ये सारे के सारे सिस्टम माय डियर फ्रेंड्स ये आने वाला हमारा फ्यूचर है। ये कोई हमारा यहाँ पे मतलब अभी ऑलरेडी ये तो चल ही रहा है, लेकिन ये ऑलरेडी कहाँ पे चल रहा है, ये वेस्टर्न, ईस्टर्न, सदर्न एंड ईस्टर्न कंट्रीज में चल रहे हैं। ये ऑलरेडी वहां पे 5-10 सालों से ऑलरेडी ये सारी चीजें वहां पे वर्कआउट हो रही है और वर्किंग कर रही है। लेकिन हम एशियन कंट्रीज के अंदर में हम लोग उनसे 10-15 साल पीछे हैं, इसलिए हमें ये सारी चीजें आज हमें नई लग रही है। लेकिन ये नया नहीं है, ये बल्कि पुराना ही है, बल्कि ये वहां पे चल रही है, हम लोग उसको यूज नहीं कर पा रहे। लेकिन आज यहाँ पे आने वाले जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब इंडिया के अंदर में भी पूरी तरह से आ जाएगा, तब हम इन सारे टेक्नोलॉजीज को और इन सारे फ्यूचर्स को, इन सारे इक्विपमेंट्स को हम सब यूज करेंगे अपने घरों के अंदर। तो फ्रेंड्स इसी तरह से यहाँ पे जो पूरी दुनिया है, जो पूरा वर्ल्ड है, यहाँ पे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने वाला है एक डिजिटल वर्ल्ड में। आज पूरे लोग जो है ऑफलाइन से ऑनलाइन आ चुके हैं और उसी तरह पूरा जो डिजिटल वर्ल्ड है एक ट्रांसफॉर्म होकर पूरा प्लैनेट, पूरा यूनिवर्सल बदलने वाला है। आज इंसान की लाइफ यहाँ पे नॉर्मल है, बल्कि आने वाले समय में पूरे नॉर्मल नहीं रहेगा बल्कि पूरा डिजिटल हो जाएगा। इतना बड़ा बड़ा यहाँ पे टेक्नोलॉजीज आने वाले हैं आर्टिफिशियल के थ्रू, और यहाँ पे इतने बड़े-बड़े यहाँ पे इक्विपमेंट्स भी आने वाले हैं जिसके माध्यम से हम यूज़ करके अपनी लाइफ को यहाँ पे पूरी तरह से टाइम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम भी पाने वाले हैं। तो इसी प्रकार से माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे ऑन पैसिव ने इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यहाँ पे शुरुआत की है 4 सालों से और शुरुआत करके आज यहाँ पे फिनिशिंग मोड पे है। और आज जो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ऑन पैसिव 50 डिजिटल प्रोडक्ट्स और 30 फिजिकल प्रोडक्ट्स लेके आ रहा है। 30 फिजिकल प्रोडक्ट्स आप अनुमानित लगा सकते हैं, जो पिछले महीने आपको स्लाइड्स में दिखाया, हो सकता है वो भी हो सकते हैं या तो फिर उससे भी बढ़कर और कुछ भी हो सकते हैं हमारे 30 फिजिकल प्रोडक्ट्स में। और डिजिटल प्रोडक्ट्स जो है कि हम लोग यहाँ पे जो भी अपने मोबाइल हो गया, लैपटॉप में हो गया, जो कि वेरियस सेक्टर्स में यूज होता है, जैसे कि क्राउड फंडिंग्स में होता है, सेल्स मार्केटिंग में होता है, हेल्थ सेक्टर्स में होता है, या तो फिर सेल्स एंड मार्केटिंग में होता है, और एजुकेशन में होता है, ट्रांजैक्शंस में होता है। ये बहुत बड़े बड़े बिजनेस के सेक्टर्स हैं जहां पे ऑन पैसिव अपने 50 डिजिटल प्रोडक्ट्स लेकर आ रही है। और इन सारा का सारा जो बिजनेस का जो मॉड्यूल है, जो एक सिस्टम है, उसको पूरी तरह से बदल कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू पूरी दुनिया को यहाँ पे बदल देने वाला। तो फ्रेंड्स ऑन पैसिव जो है यहाँ पे इसी के साथ साथ में ऑन पैसिव अपने डिजिटल वर्ल्ड को एक
ट्रांसफॉर्म करने जा रहा है और उसी के साथ साथ में यहाँ पे हर एक ह्यूमन काइंड की जो एक लाइफ है उसको यहाँ पे फुल्ली टाइम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम भी करने के लिए जा रहा है। यानी इस टेक्नोलॉजी से यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स ऑन पैसिव के जरिए से आ रहे हैं उसी प्रोडक्ट्स को हम यहाँ पे यूज करके हम अपनी लाइफ का फाइनेंशियल फ्रीडम भी पा सकते हैं, जो कि एक अपॉर्चुनिटी हमें एज सर ने दी है, जो कि एक ह्यूमैनिटी का काम उन्होंने किया है, जो कि एक इंसानियत होकर इंसान होकर एक इंसानियत उन्होंने दिखाई है, जो कि पूरे वर्ल्ड को उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी फाउंडरशिप बनने की। और यहाँ पे उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, उन्होंने ना जात देखा, ना सिटी देखा, ना स्टेट देखा, ना इंसान देखा और ना ही उन्होंने कोई कंट्री देखा। उन्होंने देखा सिर्फ इंसानियत देखा और इंसान के लिए, सारी इंसानियत के लिए उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी, जो कि इंसान इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके अपने भविष्य को, आने वाले समय में अपना भविष्य को और अपने बच्चों के भविष्य को यहाँ पे बदल सकता है, अपने बिजनेस को भी बदल सकता है, अपने लिविंग स्टाइल, लाइफ स्टाइल और वर्किंग स्टाइल को भी बदल सकता है और उसी के साथ में अपना जो टाइम है उसकी भी फ्रीडम पा सकता है और उसका भी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता है। तो ये एक ऐसा बिजनेस और एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है। जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन पैसिव जब इस दुनिया में जब लॉन्च करेगी तो पूरा का पूरा जो सेक्टर्स है, जो आईटी हब्स है या सेक्टर्स है या इंडस्ट्रीज है या फिर कोई कंपनीज है, सारे के सारे यहाँ पे मतलब एकदम इम्पैक्ट हो जाएगा और वही यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स पूरी तरह से एक इम्पैक्ट से ही यहाँ पे पूरा रेवोल्यूशन और शॉकिंग के तौर पे हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आने वाले समय में कभी पता नहीं कि जो हमारा फाउंडरशिप रजिस्ट्रेशन तो क्लोज हो चुके हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ फाउंडरशिप के तो क्लोज हो चुके हैं, लेकिन जो पेंडिंग फाउंडर्स है उनके लिए अभी भी मौका एंड टाइम है कि वो अपना पेंडिंग फाउंडर जो है एक्टिवेशन करा के अपना पोजीशन को सिक्योर कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो दूसरे व्यक्ति वहां पे उस आईडी को ट्रांसफर करके भी वहां पे अपनी उस पोजीशन को ले सकते हैं। तो ये पोजीशन अभी कब क्लोज होगा किसी को पता नहीं है, हो सकता है आज भी हो सकता है, कल परसों तरसों कभी भी हो सकता है। तो ये क्लोज होने से पहले हम यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके हम अपनी एक पोजीशन को सिक्योर करके हम यहाँ पे हम खुद को और अपने आने वाले भविष्य में हमारे सारे जनरेशन को हम एक टाइम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम का एक हम ब्राइट फ्यूचर और करियर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि मैं जो भी यहाँ पे आपको प्रेजेंट किया हूं आपको समझ में आया होगा और इसी तरह हम यहाँ पे एवरी वीक जो है नए नए टॉपिक के साथ में नए नए नॉलेज के साथ में आते रहेंगे और आप भी इसी तरह हमारे इस टीम चैंपियन की जो जूम मीटिंग है इसमें डेली 8 बजे आते रहिए, देखते रहिए, क्योंकि यहाँ पे वेरियस टेक्नोलॉजीज के ऊपर में बहुत से अच्छे अच्छे लीडर्स हैं जो कि हमारे जो टेक्निकल लीडर्स भी हैं, बहुत सारा नॉलेज हमें यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो उसी नॉलेज को लेना भी हमें यहाँ पे बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि आने वाले समय में पूरा का पूरा हमारा जो सिस्टम रन होगा, हमें उसको सिस्टम को रन करने के लिए, उस सिस्टम को चलाने के लिए हमें नॉलेज होना जरूरी है। तो हमारे डेली के जो 8 बजे टीम मीटिंग होता है वहां पे आप अपना हिस्सेदार लीजिए और अपने नॉलेज को गेन कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ और सारे हमारे होस्ट एंड को होस्ट, पैनलिस्ट को, स्पीकर्स को, जितने भी यहाँ पे अटेंडीज है सभी को मैं यहाँ पे थैंक यू एंड धन्यवाद कहूंगा। थैंक यू वेरी मच। वी आर इन इट टू विन इट। जय हिंद, जय एंड पैसिव। ओवर टू देव सर।